राधे राधे। कैसे हो गाइस? और पढ़ाई बड़ी चल रही है। और देखो, बोर्ड की जो समय चल रहा है, आपको मेहनत करने की जरूरत है, जब भी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं क्या? अब जो हम कंपाउंड सेंटेंस में चल रही थी, तो कंपाउंड सेंटेंस, तो इसके विभाजन पहले कुमुलेटिव हो गया था, जोड़ने वाली, दूसरा था अल्टरनेटिव, चुनने वाले, चुनने वाले बाइक, चुनने वाले बाइक। तीसरा चलेगा आपका एडवर्सेटिव सेंटेंस, विपरीतार्थ। इसका अर्थ होता है विपरीतार्थ, मतलब विपरीत, वाक्य के एक दूसरे के अपोजिट, विपरीत। इनमें इन शब्दों का यूज किया जाएगा बट, यट, स्टिल, नेवरथलेस, व्हीयरएज, व्हाइल, ओनली, फोर। ठीक है सर। तो दो वाक्यों को हम जोड़ेंगे, सिंपल से कंपाउंड जोड़ेंगे सर। सिंपल दे रखा होगा, कंपाउंड जोड़ेंगे सर। तो सिंपल को कंपाउंड में कैसे जोड़ेंगे? बट से कैसे जोड़ेंगे, यट से कैसे जोड़ेंगे, स्टिल से कैसे जोड़ेंगे, नेवरथलेस से कैसे जोड़ेंगे, वीआरएस से कैसे जोड़ेंगे, व्हाइल से कैसे जोड़ेंगे, ओनली से कैसे जोड़ेंगे, फोर से कैसे जोड़ेंगे सर। तो देखते हैं, तो दोनों वाक्यों को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसको उदाहरण देखिए आप। पहला आएगा आपका उदाहरण है आपका, he is poor, he is poor, he is honest, he is honest। ये सैंपल वाक्य है सर, और इसको हमने जोड़ना है कंपाउंड में। किसमें जोड़ना है? कंपाउंड में जोड़ना है। और किससे जोड़ना है? बट से। किससे जोड़ेंगे? बट से। तो बट से जोड़ेंगे तो आपका ये बन जाएगा he is poor, सुन रहे हो आप? he is poor but, आगे ना विपरीत, he is honest, honest, गरीब तो है लेकिन कैसा है? ईमानदार। तो यहाँ किस शब्द से जोड़ा गया है? बट से जोड़ा गया है। तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसलिए इसको एडवर्सेटिव सेंटेंस कहा जाता है। पुअर का विपरीत होनेस्ट होता है, गरीब से ईमानदार, नहीं क्या? तो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। सिंपल से कंपाउंड हो गया। दूसरा देखिए आप, इंडिया वांट्स पीस, इंडिया वांट्स पीस, इंडिया वांट्स पीस, पाकिस्तान वांट्स वार, पाकिस्तान वांट्स वार। दो वाक्य दे रखे हैं सर। पहला दे रखा है इंडिया वांट्स पीस और पाकिस्तान वांट्स वार, और ये कंपाउंड में अपन को जोड़ना है। ये दे रखा है, बस सिंपल दे रखा है, कंपाउंड से जोड़ना है सर। कंपाउंड से तो बन जाए, बट से ही जोड़ेंगे सर, बट से। तो इसका बन जाएगा इंडिया वांट्स पीस बट पाकिस्तान वांट्स वार। जब एक दूसरे के जब एडवर्सेटिव विपरीत होते हैं, उनको हम कहते हैं एडवर्सेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आगे देखिए, बता दो इसको, देखिए ये दो बट वाला हो गए। आगे देखिए, पहला है आपका वाइज मेन, वाइज, वाइज मेन लव ट्रुथ, लव ट्रुथ। दूसरा सेंटेंस है आपका फूल्स सन ट्रुथ, फूल्स सन ट्रुथ, सन। और ये आपको जोड़ना है वीआर एसिस, वीआर एसिस। ठीक है सर।
अब वीआरएस से जोड़ना है, वाइज मैन लव ट्रुथ, फूल्स सन ट्रुथ। तो बन जाएगा वाइज मैन लव ट्रुथ, वीआरएस वीआरएस फूल्स सन ट्रुथ आ गया है, तो बार बार इसे क्या जाएगा, एक ट्रुथ। ठीक है सर, वाइज मैन लव ट्रुथ, वीआरएस फूल्स सन ट्रुथ हो गया आपका। अगला बात चलते हैं, गो वियर यू लाइक, गो वियर यू लाइक, डू नॉट स्टे हियर, डू नॉट स्टे हियर। देखिए दूसरा वाक्य है आपका, गो वियर यू लाइक, डू नॉट स्टे हियर। ठीक है सर, और इसको आपको जोड़ना है, या तो वाइल से जोड़ दीजिए, ठीक है, या तो वाइल से जोड़ दीजिए या वियर एस से जोड़ दीजिए, वियर एस जोड़ दीजिए। तो इसका बन जाएगा गो वियर यू लाइक, वियर एस या वाइल डू नॉट स्टे हियर। नहीं है सर, जो आपको बात था, गो वियर यू लाइक, जाओ जहां तुम्हें पसंद है, डू नॉट स्टे, लेकिन हम रुकना मत कर। तो इसको सिंपल को कंपाउंड से जोड़ रहे हैं, तो वाइल से या वियर एस जोड़ देते हैं, गो वियर यू लाइक, वियर एस, कुछ ले लीजिए आप, वियर एस या वाइल डू नॉट स्टे हियर। ये कहलाएंगे आपके एडवर्सेटिव सेंटेंस। कौन से कहलाएंगे, एडवर्सेटिव सेंटेंस। अगला जो सेंटेंस वो बात चलता है आपका, वो चलेगा आपका इलेटिव, इलेटिव सेंटेंस। इलेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कारण परिणाम बताने वाला, कारण परिणाम बताने वाली। इलेटिव सेंटेंस का होता है कारण और परिणाम बताने की, एक क्रिया का फल दूसरे पर पड़े तो उसको कहते हैं इलेटिव सेंटेंस कहते हैं सर। इलेटिव सेंटेंस कारण परिणाम बताने वाली, तो एक क्रिया का फल यदि दूसरे पर पड़ता है उसको इलेटिव सेंटेंस कहती हैं। तो इसके अंदर लिख देते हैं, जब एक क्रिया का फल, जब एक क्रिया का फल, जब एक क्रिया का फल दूसरी क्रिया पर पड़े, दूसरी क्रिया पर पड़े उसे इलेटिव सेंटेंस, इलेटिव सेंटेंस इलेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें हो जाएगा कौन कौन से शब्द हैं आपके, सो देयरफॉर हेंस, सो देयरफॉर हेंस हो जाएगा आपका। तो ये दो आपके वाक्य इलेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है जब एक क्रियाफल दूसरी क्रिया पर पड़े तो उसे हम इलेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें आ जाएगा सो आ जाएगा, देयरफॉर आ जाएगा, हेंस आ जाएगा। तो देखिए बाइक को देखिए आप, ही फेल्ड, असफल हो गया, ही वाज सैड, वो क्या था, दुखी था। सो से जोड़ेंगे तो इसका बन जाएगा ही फेल्ड, सो ही वाज सैड, वो क्या हो गया, दुखी हो गया। तो इसी प्रकार आपके ये दूसरे का वाक्य बन जाएगा आपका, कौन सा, ये वाला वाक्य बनेगा, आई एम टायर्ड और आई कैन नॉट रन। तो इसका हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका आई एम टायर्ड, सो आई एम टायर्ड, सो आई कैन नॉट रन, सो आई कैन नॉट रन।
तो सो से तोड़ना है, आई एम टायर्ड सो आई कैन नॉट रन। तीसरा हो जाएगा आपका he did not work hard he failed in the exam, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया है इसलिए वो क्या हो गया है, उसमें फेल हो गया है। तो इसके अब हम हैंस से जोड़ सकते हैं, नहीं है देयरफॉर से जोड़ सकते हैं इसको, तो देयरफॉर से जोड़ेंगे इसको, तो देयरफॉर से जोड़ेंगे तो इसको किससे जोड़ना है, देयरफॉर से। तो इसमें आ जाएगा आंसर इसका he did not work hard, he did not work hard therefore इसलिए he failed in the exam, in the exam, in the exam। तो आप हो गए सो वाले हो गए, therefore वाले हो गए, नहीं क्या, तो सबसे आपका एडवर्सेटिव हो गया, विपरीतार्थ वाला हो गया आपका, ठीक है। और इसके बाद जो अब चल रहा था आपका इलेटिव चल रहा था, इलेटिव कारण परिणाम बताने वाले, ठीक है सर। तो ये जो इसके उदाहरण है आपकी इलेटिव सेंटेंस, इलेटिव सेंटेंस,